अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 170 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। पहले तर्जमा और उसके बाद तफसीर। वाव और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे अत्तबिऊ पैरवी करो मा जो अनज़ला नाजिल फरमाया अल्लाहु अल्लाह ने कालू तो वो कहते हैं बल नहीं बल्कि नत्तबिऊ हम तो उसकी पैरवी करेंगे मा जो अल्फैना हमने पाया अलैहि जिस पर आबा आना अपने बाप दादाओं को। आवा क्या लऊ अगरचे काना हों आबाउहुम उनके आबाओ अजदाद ला याक़िलूना ना समझ सकते हों शैअन कुछ वला यहतदून और ना वो हिदायत याफ्ता हों। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 170। अब थोड़ा सा इस आयत मुबारका को हम समझने की कोशिश करते हैं। व इज़ा क़ीला लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु जब कहा जाता है उनसे पैरवी करो उसकी जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने, यानी अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की पैरवी करो। जब उनसे ये कहा जाता है, उनसे मुराद कुफार मुशरिकीन यहूद व नसारा, जब उनसे ये कहा जाता है कालू तो वो कहते हैं बल। अच्छा, अरबी ज़ुबान का ये कायदा है कि जब बल आता है तो पिछले हिस्से की, पिछले जुमले की, पिछले कलाम की नफ़ी हो जाती है, यानी कि वो सारी बात गलत है, हम उसको नहीं मानते। बल नहीं बल्कि, वैसे बल का माना यही है बल्कि, लेकिन बल से पिछले कलाम की नफ़ी हो जाती है। बल नहीं बल्कि नत्तबिऊ हम तो उसकी पैरवी करेंगे मा जो अल्फैना अलैहि आबाअना जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदून अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ समझ सकते हों और ना वो हिदायत याफ्ता हों। ये आयत मुबारका बता रही है कि मुशरिकों का तर्ज अमल क्या है, मुशरिकों का रवैया क्या है, मुशरिकों के नज़रियात और ख़यालात क्या हैं। उनके नज़रियात और ख़यालात ये हैं कि हम सिर्फ उसी रास्ते पर रहेंगे जिस रास्ते पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है, कता नज़र इसके कि वो सही थे या वो गलत थे, उनके नज़रियात हक थे या उनके नज़रियात बातिल थे, इससे हमें कोई गरज नहीं है। हम सोचना भी नहीं चाहते, एक लम्हे के लिए रुक कर तवक्कुफ करके हम इस पर गौर व फिक्र भी नहीं करना चाहते कि हमारे बाप दादा सही थे या गलत थे, हिदायत के रास्ते पर थे या नहीं थे, उन्हें कोई दीन की समझ बूझ थी या नहीं थी। नहीं, ये हमने सोचना ही नहीं है। अकल से हमने काम नहीं लेना, शऊर से हमने काम नहीं लेना। जो बात तुम हमें बता रहे हो, जो नजरियात तुम हमें दे रहे हो, वो नजरियात सही हैं या हमारे बाप दादाओं के नजरियात सही हैं, ये हमने सोचना ही नहीं है, ये हमने देखना ही नहीं है। इस पर तो हमने एक लम्हे के लिए गौर भी नहीं करना ना। यानी तुम्हारी ये बात, ये मुशरिकों का तर्ज अमल बता रहा हूँ कि मुशरिक अहले इस्लाम से, मुशरिक मुसलमानों से कहते हैं, मुशरिक मुसलमानों से कहते हैं अपने नज़रियात अपने पास रखो। यानी ये नज़रियात तुम्हारे इस लायक भी नहीं हैं कि हम इनके लिए लम्हा भर के लिए सोच ही लें कि क्या ये सही भी हैं या गलत भी हैं। हम सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, नहीं, हम ही सही हैं, हमारे बाप दादा ही सही थे। इस आयत मुबारका के अंदर नफी हो रही है पैरवी की, कि हम नहीं पैरवी करते, तुम्हारी पैरवी नहीं करते, मुसलमानों की पैरवी नहीं करते, हम पैरवी करते हैं अपने बाप दादाओं की। बहुत से हजरात ऐसे भी हैं जो इस आयत मुबारका को पेश करते हैं तकलीद के हराम होने पर, कि तकलीद करना हराम है, क्योंकि यहाँ मुशरिकों ने यही कहा
کہ हम तो अपने बाप दादाओं की पैरवी करते हैं, हम तो अपने बाप दादाओं की तकलीद करते हैं। तो बाज़ लोगों ने इस आयत को उस तरफ मंसूब कर दिया कि तकलीद करना ही हराम है, तकलीद करना ही बातिल है, तकलीद नहीं की जा सकती। जबकि ऐसे लोगों को ये मजमून, आयत का मजमून समझना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी इस आयत के अंदर गहराई में उतरते, ना भी उतरते गहराई में, आयत के बिल्कुल सादा से अल्फाज और आयत का बिल्कुल सादा सा मजमून बता रहा है कि पैरवी उस सूरत में नहीं करनी चाहिए जिस सूरत में बाप दादा गुमराह हों, बाप दादा गलत रास्तों पे चल रहे हों, उस सूरत में बाप दादाओं की पैरवी नहीं करनी चाहिए। अगर बाप दादा हक पर हों फिर तो बाप दादा की पैरवी करनी चाहिए। देखें, कुरान मजीद की आयत ही पेश कर रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में खुद फरमाया जबकि वो कैद खाना में थे, फरमाया सूरह यूसुफ आयत नंबर 38, वत्तबातु मिल्लत आबाई, मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पैरो हूं। यहां वो अपने बाप दादाओं के दीन की पैरवी की बात कर रहे हैं। ये आयत बता रही है कि अगर बाप दादा हक पर हों तो उनकी पैरवी करना सुन्नत है, उनकी पैरवी करना फर्ज है, उनकी पैरवी करना बाइसे कामयाबी है, कामयाबी का जरिया है उनकी पैरवी करना। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा आप सब लोग पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। यहां बाकायदा दुआ मांगी जा रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पर चला दे। सीधी राह किन लोगों की? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सीधी राह उन लोगों की जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी करने की तो हम हर नमाज के अंदर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों की तकलीद अता फरमा, इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी अता फरमा। इसी तरह आप देखें कुरान मजीद की आयत मुबारक है, तीसरी आयत इस ज़िमन में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक ने खुद सच्चे लोगों की पैरवी का हुक्म दिया है कि सच्चे लोगों की पैरवी करो। यहां जिस पैरवी की मुजम्मत बयान हो रही है ये मुशरिकों की बात है, और मुशरिक अपने मुशरिक बाप दादाओं की बात कर रहे हैं कि हम तो उन्हीं की पैरवी करेंगे, अपने मुशरिक बाप दादाओं की। तो मुशरिक बाप दादाओं की पैरवी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, इसी आयत का एक मफहूम ये भी है जो कि बहुत ज़रूरी है इस पहलू को भी समझना। अगरचे हम हैं मुसलमान, लेकिन हमारे यहाँ बाज़ मुसलमानों के अंदर भी यही काफरों वाली और मुशरिकों वाली सोच मौजूद है। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह के मौका पर हम हिंदुओं के तर्ज अमल को छोड़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होते। चूंकि हिंदुओं ने मेहंदी लगाई, हम भी मेहंदी लगा के ही छोड़ेंगे। हमने अपने बाप दादाओं के ये तरीके पूरे करने हैं, ये फर्ज समझते हैं बाज लोग। जूता छुपाई की रस्म हमने अदा करनी ही करनी है, हुल्लड़बाजी हमने करनी ही करनी है, हूटिंग हमने करनी ही करनी है। कैमरामैन आएगा, वहां मूवी बनेगी, और हमारी नौजवान बच्चियां अपने सरों से दुपट्टे उतार के और अपना बनाव सिंगार करके वो मैरिज हॉल के बाहर दोनों कतारें बना के और अपने हाथों के अंदर प्लेटों के अंदर फूलों की पत्तियां सजा के वो वहां खड़ी होंगी। इस रस्म को पूरा करना हम फर्ज समझते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा करते चले आए और हमने भी वो करनी ही करनी है। ये है वो गलत रविश जो नहीं होनी चाहिए। तो अगर बाप दादा का तरीका गलत हो तो उसकी पैरवी नहीं होनी चाहिए, उसे बंद करना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। और अगर बाप दादा अच्छे काम करते हों, वो नेक लोग हों, वो अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले हों, वो शब जिंदादार हों, वो नवाफिल पढ़ने वाले हों, वो इल्म दीन हासिल करने वाले और इल्म दीन आगे फैलाने वाले हों, वो सच बोलने वाले हों, तो बाप दादा की पैरवी तो होनी चाहिए। अच्छे कामों में आबाओ अजदाद की पैरवी होनी चाहिए, बुरे कामों में बाप दादाओं की पैरवी नहीं होनी चाहिए। इसी आयत के ज़िमन में एक आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे पास दो सोर्स हैं, एक है अक्ल और एक है वही। अगर तो बाप दादा की बात कोई अकली बात है, अकली बात, तो हम अपने अक्ल पर सोचेंगे, हमारे पास भी अक्ल तो मौजूद है,
उस अक्ल के पैमाने पर रख कर हम वो अक्ली बात सोचेंगे, अगर वो हमारे अक्ली मयार पर पूरी उतरती है तो हम उसे मान लेंगे, हमारे अक्ली मयार पर वो पूरी नहीं उतरती तो हम उसको छोड़ देंगे। खिलाफ अक्ल बात है ना, खिलाफ अक्ल बात, तो हम उसे छोड़ देंगे। इसी तरह से देखिएगा, अगर हमारे बाप दादा की कोई बात ऐसी है जिसका ताल्लुक अक्ल से नहीं बल्कि दीन के साथ है, कोई बात ऐसी है जिसका ताल्लुक वही के साथ है, तो अगर तो बाप दादा की वो बात जो दीनी बात है तो हम उसके ऊपर कोई सनद तलाश करेंगे, हम उसके ऊपर कोई उसकी ऑथेंटिसिटी तलाश करेंगे। अगर बाप दादा की वो बात ऑथेंटिक बात है, काबिल एतमाद बात है, हमें उसके ऊपर कोई प्रूफ मिल चुका है, कोई हवाला मिल चुका है, कुरान की कोई आयत मिल चुकी है, कोई हदीस पाक मिल चुकी है, तो अपने बाप दादा की वो बात हम कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो बाहवाला बात होगी, ऑथेंटिक बात हो गई। जब ऑथेंटिक बात होगी, उसका ताल्लुक भी दीन के साथ है, तो हम उसे कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर बाप दादा की बात ऑथेंटिक नहीं है, वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, तो हम उसे छोड़ देंगे। जैसा कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बाज़ देहातों और गाँव के अंदर भी ये एक रस्म पाई जाती है, 7 बीबियों वाली कहानी, 10 बीबियों वाली कहानी। अब हम इसको दीन का हिस्सा समझ बैठे हैं, तो अगर इसका कुरान और हदीस के अंदर कहीं से सबूत नहीं मिलता, हमारे बाप दादा, हमारे वड वडेरे, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी मासियाँ, हमारी खालाएँ वो करती थीं, तो इसके ऊपर अगर हमें कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिला तो हम इस रस्म को उठा के दीवार से दे मारेंगे। इसका दीन से सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जिस बात का दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो बाप दादा भला करते हों, हम उसे नहीं करेंगे। ये है इस आयत का सही फ़हम। मैंने कोशिश की है कि इस आयत का पूरा मफ़हूम आपके सामने वाज़े हो जाए। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 171 के अंदर अल्लाह पाक ने इन्हीं काफरों की फिर मिसाल बयान की है। अल्लाह ताला का ये उसलूब है, अल्लाह पाक का ये अंदाज़ है, ये मनहज है बात करने का, ये अंदाज़ है कि अल्लाह ताला अपनी बात को खुद सहल बनाता है, आसान बनाता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि कुरान मजीद महज उलमा के लिए नहीं आया, अवाम के लिए भी आया है। ये सारी इंसानियत के लिए आया है। इंसानों का कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा तबका नहीं है जिनके लिए कुरान ना आया हो। कुरान का मजमून बड़ा सादा होता है, आसान होता है। देखिए अल्लाह पाक कितनी सादा सी मिसाल दे रहा है ये बात समझाने के लिए। वो कहते थे कि हम तो अपने बाप दादाओं के तरीके नहीं छोड़ेंगे, मुशरिकीन कहते थे। वह मसलुल लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने काफरू कुफ्र किया, उन लोगों की मिसाल यानी काफरों की मिसाल ऐसे है, का मसाली जैसे मिसाल है, अल्लज़ी वो शख्स जैसे यन एकू चिल्ला रहा हो, बिमा जो ला यस्माऊ नहीं सुनते, इल्ला मगर दुआ व निदा सिवाय खाली पुकार और आवाज के, इल्ला सिवाय दुआ अन खाली पुकार, व निदा और आवाज। सुम मुम ये लोग बहरे हैं, बुक मुन गूंगे हैं, उम युन अंधे हैं, फहुम ला याकिलून वो कुछ भी नहीं समझ सकते। अब इस आयत का मजमून समझिएगा। अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है, व मसलुल लज़ीना कफरू का मसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअम व निदा। अल्लाह पाक फरमाता है, और मिसाल उनकी जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया ऐसी है जैसे कोई चिल्ला रहा हो ऐसे जानवरों के पीछे जो नहीं सुनते सिवाय खाली पुकार और आवाज़ के। बिल्कुल ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो कुछ समझते नहीं हैं। ये बाप दादाओं के तरीक़ों पर चलने वाले ये क्यों अड़ गए हैं अपने बाप दादाओं के गुमराह तरीक़ों पर, क्यों अड़ गए हैं, ये क्यों ज़िद कर रहे हैं? इसलिए ज़िद कर रहे हैं कि जैसे कोई शख्स जानवर चरा रहा हो, तो वो जो चरवाहा होता है वो जानवरों को कोई आवाज़ दे रहा है, जानवरों को पुकार रहा है, तो जानवर आवाज़ तो सुन रहे हैं उस चरवाहे की, अपने मालिक की, वो आवाज़ तो सुन रहे हैं, लेकिन उस आवाज़ के अल्फाज क्या हैं, उन अल्फाज का मतलब क्या है, उन अल्फाज का माना व मफहूम क्या है, उन अल्फाज की क्या मुराद है, मालिक हमें क्या कह रहा है, क्या करने से रोक रहा है,
किस काम का ऑर्डर दे रहा है। जानवरों को ये बातें समझ नहीं आती। वो जानवर जो होते हैं वो अपने चराने वाले की, अपने मालिक की सिर्फ आवाज सुनते हैं, बस कि हमें कोई आवाज दी गई है, बस सिर्फ वो आवाज सुनते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि ये बाप दादाओं के तरीकों पर चलने वाले गुमराह लोग, इनके बाप दादा भी गैर हिदायत याफ्ता थे और ये भी हिदायत से महरूम लोग हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ इतनी बात जानते हैं, जब इनसे कोई हक की बात की जाए, हिदायत के रास्ते पर चलने की बात की जाए, तो ये ऐसे ही सुनते हैं कि जैसे जानवर सुनते हैं। यानी वो आवाज सुन रहे हैं कि हमें कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, लेकिन उन लफ्जों का मतलब क्या है वो ये सोचना भी गवारा नहीं करते। हालांकि सोच सकते हैं, उनके पास अक्ल है, दिमाग है, लेकिन वही बात जो मैं गुफ्तगू के आगाज में बयान कर चुका हूं कि उनका हाल ये है कि वो एक लम्हा भर के लिए भी सोचना भी नहीं चाहते, इस पर गौर भी नहीं करना चाहते कि जो हमें हिदायत का पैगाम दिया जा रहा है, ये हिदायत का पैगाम क्या हमारे लिए ये हक है या हमारे बाप दादा का नजरिया हक है। ये सोचना भी वो नहीं चाहते, मुवाजना भी नहीं करना चाहते, कोई तकाबुल और कंपैरिजन भी नहीं करना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आगे रखे हुए हैं किसको, बाप दादा के दीन को, बाप दादा के तरीके को, बाप दादा की रविश को, कि जो बाप दादा करते थे वही हक है, जो तुम हमें सुना रहे हो ये तो सुनने के लायक ही नहीं है, काबिल गौर ही नहीं है, तवज्जो के लायक ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन उस आवाज़ को ऐसे ही सुनते हैं जैसे जानवर सुनते हैं, कि जानवरों को कोई आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन उन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, वो अल्फाज क्या हैं, वो जानवरों को कुछ भी सुझाई और समझाई नहीं देता। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमा दिया सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं। हालांकि बज़ाहिर वो ना बहरे थे, ना गूंगे थे, ना अंधे थे। उनके कान सुनते थे, उनकी आंखें देखती थीं, उनकी आंखें देखती थीं, उनकी ज़ुबान बोलती थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई हक को समझ ही ना सके और हक पर गौर ही ना कर सके, हक पर तवज्जो ही ना कर सके, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे उसके कान हैं ही नहीं, जैसे उसकी आंखें हैं ही नहीं, जैसे उसकी ज़ुबान है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है हक बोलने के लिए, कान दिए हैं हक सुनने के लिए, आंखें दी हैं हक को देखने के लिए। लेकिन जिसको आंखें होने के बावजूद हक नज़र ना आ सके, तो वो ऐसा ही है जैसा कि वो अंधा है, वो ऐसा ही है जैसा कि वो बहरा है, वो ऐसा ही है जैसा कि वो गूंगा है। अल्लाह ताला हमें अपने ये आज़ा हक को पहचानने के लिए, देखने के लिए, हक बोलने के लिए अपने ये आज़ा इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 171 कंप्लीट हुई। आइंदा क्लास के अंदर आपके पास इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाजिर होंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 172 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।